साधु की दयालुता। आओ पढ़े पाठ साधु की दयालुता। एक साधु की दया की कहानी है ये कि किस तरीके से साधु ने क्या किया। ठीक है, इस कहानी में बच्चों ये बताया गया है कि मनुष्यों को अपने मानव धर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है, निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहना चाहिए, उसका परिणाम हमें चाहे जो भी मिले। ठीक है, इसमें एक साधु है और एक बिच्छू की कथा है। इसमें साधु ने बिच्छू की मदद की। कैसे मदद की और बिच्छू ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, आओ देखें इस पाठ में। बच्चों ये एक चित्र कथा है। चित्र कथा मतलब जानते हो ना, इसमें कहानी के साथ साथ आपको चित्र भी दिए हुए हैं जिससे आपको कथा समझने में आसानी हो। ठीक है, और इसमें एक शिक्षा भी दी गई है ये कि हमें अपना मानव धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें लोगों के साथ निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, सामने वाले का चाहे जैसा भी हो। आओ देखिए क्या लिखा है इसमें। पाठ परिचय। इस चित्रकथा में एक साधु नदी के जल में डूबते हुए बिच्छू को बचाता है। अध्याय में जीवों पर दया करने और मानव धर्म का पालन करने का संदेश दिया गया है। बात समझ में आ रहा है। साधु एक बिच्छू को बचाता है, अपना मानव धर्म निभाता है। और बिच्छू ने क्या किया उसके साथ, देखें ये उसने बचा पाए उसे कि नहीं बचा पाए। देखें कहानी में क्या होता है। आओ पढ़ें कहानी। बहुत पुरानी बात है। नदी किनारे एक साधु का आश्रम था। आश्रम जानते हो ना, साधु लोग नदी के किनारे कुटिया बना करके रहते हैं, घास और फूस की, है ना। वो बहुत सुख सुविधाओं में तो रहते नहीं हैं। आगे देखें। वे रोज सुबह सवेरे नदी में स्नान करने जाते थे। स्नान मतलब नहाने। वो रोज नदी में अपनी कुटिया से निकलकर नदी में स्नान करने जाते थे। ये देखो कुटिया से निकलकर स्नान करने जा रहे हैं। एक दिन साधु ने नहाते समय एक बिच्छू को देखा और अपने मन में विचार किया। ये देखो साधु नदी में नहा रहे हो, इन्हें बिच्छू दिखाई दिया। अब इन्होंने मन में क्या सोचा हो, यहाँ देखें। यह बिच्छू तो डूब जाएगा, मुझे इसे बाहर निकाल देना चाहिए ताकि इसके प्राण बच जाएं। प्राण मतलब जीवन इसका बच जाए। उन्हें लगा बिच्छू डूब जाएगा, मुझे बिच्छू को बचाना चाहिए। ठीक है, तो ये सोच के उन्होंने बिच्छू को निकालने का प्रयास किया। आओ देखें आगे क्या होता है। साधु ने बिच्छू को पकड़कर बाहर निकालना चाहा, परंतु बिच्छू ने साधु के हाथ में डंक मार दिया, जिससे वह फिर से नदी में गिर गया। ये देखो साधु जो है बिच्छू को पकड़ के जैसे ही निकालना चाह रहे थे, बिच्छू ने डंक मार दिया। ये देखो लाल लाल हो गया, उनके मुंह से निकला उफ, और बिच्छू हाथ से छूटकर फिर नदी में चला गया। साधु ने फिर डूबते हुए बिच्छू को उठाया और बिच्छू ने फिर उन्हें डंक मार दिया। फिर भी साधु को एक बार उसने डंक मार दिया था, लेकिन फिर भी साधु उसके प्राण बचाना चाहता था। उन्होंने फिर बिच्छू को उठाया और बिच्छू ने उन्हें फिर डंक मार दिया, परंतु साधु ने उसे नदी से बाहर रख दिया। समझ में आया। उसने 2 बार डंक मारा, तीसरी बार साधु ने फिर उसे उठा लिया और नदी से बाहर रख दिया। ये देखो नदी, ये देखो फिर उठा लिया। यहाँ डंक मार रहा था, इनके हाथ में डंक है, हाथ सूजा हुआ है, ये लाल लाल हुआ है, लेकिन उन्होंने और कहा, मन में उससे कहा, बस कुछ पल और मित्र, फिर तुम सुरक्षित हो जाओगे। इन्होंने कहा, मित्र मारो मेरे हाथ में जितना भी डंक, लेकिन कुछ ही देर बाद तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, तुम सुरक्षित हो जाओगे। अब ये देखो इसको बिच्छू को हाथ में लेकर चल रहे हैं और ये इन्होंने यहाँ पर इसको नदी के बाहर जमीन पर रख दिया और उससे कहा, अब तुम सुरक्षित हो, जाओ स्वतंत्र विचरण करो। सुरक्षित मतलब अब तुम नदी में डूबने से तुम्हारे प्राण बच गए हैं और मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। जाओ अब तुम अपने आराम से घूमो फिरो, स्वतंत्र रूप से घूमो, है ना। इन्होंने साधु ने इस बिच्छू की जान बचा ली। इसको नदी के पानी से निकालकर नदी के किनारे की भूमि पर रख दिया और कहा, जाओ अब तुम स्वतंत्र विचरण करो। आगे देखो क्या होता है। नदी के किनारे खड़े व्यक्तियों ने कौतूहल मतलब आश्चर्य से यह सब देखा और उन्होंने एक दूसरे से आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, ये कैसे साधु हैं
जिन्होंने इस बिच्छू के प्राण बचाए, जिसने उन्हें बार बार डंक मारा। अब ये कहने लगे, ये कैसे साधु हैं। किनारे के पे कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने मन में सोचा, ये कैसे साधु हैं। एक बिच्छू उन्हें बार बार डंक मार रहा था, फिर भी उन्होंने उसके प्राण बचाए। आखिर उन्होंने साधु से पूछा। अब उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा था, तो उन्होंने साधु से पूछ ही लिया, महाराज, आपने बिच्छू के प्राण क्यों बचाए, जबकि उसने बार बार आपको डंक मारा। इन्होंने कहा, महाराज, बार बार बिच्छू आपको डंक मार रहा था, परेशान कर रहा था, आपका हाथ लाल हो गया था, आपको दर्द हो रहा था, फिर भी आपने बिच्छू के प्राण क्यों बचा दिए। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? सुनो सुनो भाई, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है और जीवों पर दया करना और उन्हें बचाना मनुष्य का स्वभाव है। बात आई समझ में? ऋषि ने कहा कि डंक मारना तो बिच्छू का स्वभाव है और जीवों पर दया करना और उन्हें बचाना मनुष्यों का स्वभाव है। मैंने इसलिए डंक मारने की परवाह न करके इसे बचाकर अपने मानव धर्म का पालन किया है। यानी कि बिच्छू का मूल स्वभाव हिंसा करना है और मनुष्य का मूल स्वभाव अहिंसा है, बचाना है, लोगों को दया करना है, लोगों की परवाह करना है ना। तो कह रहे बिच्छू ने अपना काम किया और मैंने अपने मानव धर्म का पालन किया। कहानी समझ में आ गई ना? कहानी में किस तरीके से ऋषि बार बार बिच्छू को बचा रहे थे और बिच्छू उन्हें बार बार डंक मार रहा था, लेकिन फिर भी ऋषि ने उसे बचा ही लिया। देखो, इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है, मनुष्य को निस्वार्थ भाव से सदा अपने मानव धर्म का पालन करना चाहिए। निस्वार्थ भाव मतलब समझ में आया? कोई लालच मन में नहीं होनी चाहिए कि हम इसकी मदद के फलस्वरूप हमें ये लाभ होगा, है ना। बिना किसी लाभ की, किसी लालच की इच्छा किए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और जो हमारा मनुष्य कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। आशा है तुम्हें ये पाठ भी समझ में आ गया होगा और इस पाठ से सीख भी समझ में आ गई होगी, सीख भी मिली होगी कि हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए।